नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका में टेक्सास के जो डलास इलाका है उसके आसपास है इंडियंस के कारण रियल एस्टेट में जो तेजी आई थी उसका बबल अब फूट गया है। साल 2020 के बाद जो टेक्सास के जो फ्रिस्को शहर है, प्रोस्पर है, सेलिना है, इन शहरों में जो इंडिया से जो H1B वीजा पर वहां गए थे बिल्कुल सजा सवार दिए थे इंडियंस ने ये, क्योंकि सैलरी अच्छी थी, अच्छे बंगले खरीद रहे थे। लेकिन अब वही बंगले हैं, चमचमाती सड़कें बिल्कुल डरावने सपने में बदल रही हैं। कारण क्या है? ट्रंप सरकार की जो सख्त वीजा नीतियां हैं, H1B की भारी भरकम फीस है, टेक कंपनियों में जो छटनी चल रही है, उसके चलते रियल एस्टेट मार्केट है वो घुटनों के बल पर आ गई है। जो इंडियन वहां रियल एस्टेट मार्केट को सजार संवार रहे थे, मतलब उसके दाम वो जो बढ़ रहे थे, अब वही जो रियल एस्टेट मार्केट है अब वो बिल्कुल घाटे में चली गई है। और जो इंडियंस हैं वो खुद मतलब अनिश्चितता में फंसे हुए हैं। यानी इंडियंस को ये जो डलास का इलाका बहुत पसंद आ, स्टेट इनकम टैक्स नहीं था, वहाँ पर मौसम बहुत अच्छा है, इंडियन कम्युनिटी है, हर कोने में आपको, उत्तरी डलास के हर कोने में आपको ऐसा लगेगा जैसे हम इंडिया में ही हैं। हर कोने में आपको चाट की दुकानें मिलेंगी, साड़ियों के शोरूम मिलेंगे, इंडिया की तरह किराना के स्टोर मिलेंगे। 2018 से 2024 जब तक ट्रंप की दूसरी पारी शुरू नहीं हुई थी, उससे पहले मतलब बड़ी बड़ी जो टेक कंपनियां वहां शिफ्ट हुई थी डलास में। वहां बहुत अच्छे जो इंडियन थे उन टेक कंपनियों में नौकरी करे थे वो भी वहीं बस गए। बिल्डर ने बहुत अच्छी मतलब अंधाधुंध कॉलोनियां वहां बनाई, अच्छे अच्छे बंगले बनाए। इंडियंस ने जो H1B वीजा पर थे उन्होंने वो सारे बंगले खरीदे, मार्केट बिल्कुल अप हो रही थी, बूम आ गया हुआ था। मतलब इंडिया में क्या होता है, इंडियन आदमी ना सबसे पहले अपना घर खरीदता है, चाहे इंडिया में चाहे कहीं भी हो। लेकिन इस आलीशान जिंदगी के पीछे कड़वी हकीकत भी है। अब जो आम इंडियन वहां भुगत रहा है और वो है ग्रीन कार्ड का अंतहीन इंतजार है। जो इंडियन आईटी प्रोफेशनल के लिए H1B वीजा हो, L1 वीजा हो, मतलब वो राम भरोसे हैं अमेरिका में। एक तो नए नियम के तहत $1 लाख जो वीजा की फीस कर दी, H1B वीजा की फीस है, जिसमें कंपनियों के लिए भारतीयों को स्पॉन्सर करना वैसे बहुत मुश्किल हो रहा है। और सबसे क्रूर है जो ट्रंप सरकार की सख्त नीतियां हैं। यानी टेक कंपनियों में जो मंदी के कारण नौकरी चली जाती है तो फिर दूसरा स्पॉन्सर ढूंढने के लिए सिर्फ 60 दिन बचते हैं। 60 दिन में नौकरी नहीं मिली तो आपका सब कुछ गया, यानी आपका घर, बच्चों का स्कूल सब छोड़कर फिर आपको इंडिया आना पड़ेगा। ये हालात इंडियंस के कारण है और इसी के चलते जो हजारों इंडियंस हैं अब उन्होंने अपने घर खरीदने बंद कर दिए ट्रंप सरकार की पॉलिसी के कारण। जैसे जैसे डलास में जो भारतीयों की आबादी बढ़ी थी उसके चलते एक जो लोकल वहां अमेरिकन लोग थे ना, उसमें भी एक दीवार सी खड़ी हो गई थी। फ्रिस्को सिटी काउंसिल की मीटिंग में तो आपने देखा ही था, लोग खुलकर भारतीयों के खिलाफ बोलने लगे थे। क्यों? क्योंकि वहां जो कंपनियां शिफ्ट हुई थी उनमें इंडियंस नौकरी करे थे, इंडियन ने वहां पूरे बंगले बना लिए थे। कुछ अमेरिकी से इंडियन इन्वेजन यानी भारतीय आक्रमण मुंबई जैसा टेक ओवर बता रहे थे। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक गो बैक टू इंडिया इस तरह के नारे लगाए गए, नस्ल भेदी और जेनोफोबिक कमेंट्स किए गए। जेनोफोबिक यानी विदेशियों के प्रति नफरत, विदेशियों के प्रति टिप्पणियां इस तरह इंडियंस को लेकर की। अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले इंडिया का झंडा तक वहां फाड़ा गया। जो भारतीय टैक्स के रूप में इंडिया की, अमेरिका की तरक्की में योगदान दे रहे हैं, वहां उसको मतलब सब कुछ अपनी मेहनत की कमाई से फिर टैक्स दे रहे हैं, लेकिन अपने पड़ोस में ऐसा लग रहा है जैसे वो पराए हैं। वह टेक्सास का जो रियल एस्टेट मार्केट है वो अब इंडियन ने जो घर खरीदने बंद कर दिए, पूरा क्रैश हो गया है। फरवरी 26 के बाद यहां जो घरों की कीमत है 9% गिर गई है। भारतीय खरीदारों ने जैसे कदम पीछे हटाए, मतलब एक किस्म से ये लगा लो कि छोटे शहरों में जो रियल एस्टेट मार्केट है एकदम क्रैश होगी, कमाई आधी रह गई है। हालात ये है, जो डलास में जो प्रॉपर्टी डीलर है, बहुत सारे इंडियन भी उनमें प्रॉपर्टी डीलर लोगों को सलाह दे रहे हैं अभी घर मत में जो कोई खरीदार नहीं है बाजार में। भारतीय परिवार अपनी जीवन भर की कमाई इन घरों के मतलब जो लोन ले रखे मॉर्टगेज उसमें फंसा चुके हैं। अब वहां जो सैलरी थी करोड़ों के मकान खरीद लिए, अब न तो वे उसे बेच पा रहे हैं न शांति से वहां रह रहे हैं। मतलब संकट एक है, क्या पता कब नौकरी चली जाए। और मतलब एक है ना दर्दनाक, मैं कहानी बताता हूँ। वहाँ सेलिना में एक इंडियन फैमिली 2023 में बहुत बड़ी उम्मीदों के साथ वहाँ शिफ्ट हुए थे। वो सेलिना में सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक घर का जो मुखिया था जो H1B वीज़ा पर था उसको कैंसर का पता लगा, स्टेज 4 का, और उसी दौरान उसकी नौकरी भी चली गई। मकान ले रखा था,
जो पैसे थे इलाज में खर्च हुए, बहुत सारे लोन, मकान के लोन की किस्तें जारी थी। उसने क्या किया, उसने सोचा भी मैं मकान को बेच देता हूँ। लेकिन उसके घर में जैसे इंडियन देवी देवताओं की जो मूर्तियां लगी हुई थी, जो धार्मिक चीज़ें थी, मतलब कोई अमेरिकन खरीदार वहाँ जो गोरे हैं वो आए, वो इंडियन जो मूर्तियां थी ना उनको देखकर वापस चले गए। तो रियल स्टेट एजेंट है, उन्होंने सलाह दी, भाई ये जो इंडियन मूर्तियां हैं, आपकी आस्था हैं, यादें हैं, जो आपका इंडियन कल्चर है, आप इनको छोड़ो, इनको बक्से में बंद कर दो। यदि आपको घर बेचना है, आपका घर असलियत में ऐसा लगना चाहिए कि वो अमेरिकन लगे, बिल्कुल न्यूट्रल लगे। मतलब उसने ऐसा कर दिया, सारी मूर्तियां एक बक्से में बंद कर दी, लेकिन कई महीने हो गए आज तो उसका घर नहीं बिक रहा है। ये हाल है। और ये सिर्फ डलास टेक्सास यहाँ नहीं है, कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली है, सिएटल है, नॉर्दर्न वर्जीनिया है, जहाँ इंडियंस हैं H1B वीज़ा पर जो वहाँ नौकरियाँ कर रहे हैं, सब जगह मतलब इंडियंस में डर फैला हुआ है। जो भी H1B वीज़ा पर काम कर रहे हैं, अब उन्होंने घर खरीदने छोड़ दिए, मार्केट क्रैश हो रही है। अब सवाल ये है कि अमेरिकी सरकार ने इन जो टैलेंटेड इंडियंस हैं इनको इसी तरह असुरक्षित रखा तो फिर क्या होगा। आज भारत खुद एक ग्लोबल हाउस बन रहा है, बहुत सारी कंपनियां, बेंगलुरु है, हैदराबाद है, पुणे है, बहुत टैलेंटेड इंजीनियर्स यहाँ हैं और वो इन इंजीनियर्स का स्वागत करने के लिए भी तैयार हैं। जो अमेरिका कभी इंडियंस के लिए सपनों की भूमि था, क्या अब वो ट्रंप सरकार की सख्त नीतियों के कारण रिवर्स ब्रेन ड्रेन बन सकता है? जहां भारत का टैलेंट यदि वापस इंडिया आना शुरू हो गया, तो क्या अमेरिका की जो हाउसिंग मार्केट है, उसकी इकोनॉमी है, क्या वो इस खालीपन को भर पाएगी? बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल इस बाजार में जो भारतीय खरीदार था उसका कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है। सबसे ज्यादा मकान इंडियंस ही खरीदते हैं, कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है, क्या जो सख्त वीजा नीति है ट्रंप सरकार की, ये अमेरिका यानी इसके चलते खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहा है? क्या भारतीय प्रोफेशनल को अब वापस भारत का रुख करना चाहिए? आप अपने कमेंट्स इस वीडियो में लिखें, कमेंट सेक्शन में लिखें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अमेरिका की और देश दुनिया की जो भी अपडेट खबरें हैं आप पड़ताल टीवी पर लगातार देखते रहें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।